भावनात्मक कथा। सपने में भगवान शिव के दिव्य रूपों के दर्शन, अद्भुत संकेतों की रहस्यमय कथा। रात्रि का तीसरा पहर था, जब प्रकृति स्वयं मौन साधना में लीन होती है और आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करने लगती है। यह वह समय होता है जब शरीर सोता है पर आत्मा जागती है, और तभी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं दिव्य स्वप्न, जिनमें देवताओं के संकेत छिपे होते हैं। यही एक स्वप्न विवेक नामक युवक ने देखा, जिसने न केवल उसकी जीवनधारा बदल दी बल्कि उसे शिव के रहस्यात्मक रूपों से भी परिचित कराया। विवेक एक साधारण युवक, असाधारण आत्मा। विवेक एक शालीन, सीधा साधा युवक था, गणित का शिक्षक पर आत्मा से तीव्र चिंतनशील। उसका न कोई गुरु था, न कोई जपमाला, पर हृदय में शिव के प्रति सहज और निष्कलंक भक्ति थी। वह नित्य एकांत में शिव को स्मरण करता और अपनी आंखें बंद करके पूछता, प्रभु, क्या आप मुझसे कभी मिलेंगे? पहला स्वप्न, शिव की मूर्ति के दर्शन। एक रात विवेक ने स्वप्न में देखा कि वह एक प्राचीन मंदिर में प्रवेश कर रहा है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिव मूर्ति थी, शांत, सजीव, सौम्य। उसने जैसे ही उस मूर्ति को देखा तो उसका मन भीतर से कांप उठा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, यह चेतन शिवस्वरूप थी। संकेत। सपने में शिव की मूर्ति देखना जीवन में अध्यात्म की शुरुआत का संकेत होता है। यह दिखाता है कि आत्मा अब जगने को तैयार है, कोई नया मार्ग खुलने वाला है। दूसरा स्वप्न, शिव का डमरू बजाना। अगली रात विवेक ने स्वयं को एक विशाल कक्ष में पाया, जहां शिव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनके हाथ में डमरू था। जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया, पूरा कक्ष कंपन करने लगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहने लगी। उस ध्वनि में जीवन के रहस्य थे, मंत्रों की गूंज थी, ब्रह्मा की भाषा थी। संकेत। सपने में शिव का डमरू देखना या सुनना, यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। आपके जीवन में नई ऊर्जा, सृजन और परिवर्तन की लहर आने वाली है। कोई रचनात्मक दिशा या प्रतिभा जागृत होने वाली है। तीसरा स्वप्न, तीसरी आंख का दर्शन। तीसरी रात शिव ने विवेक की ओर देखा और उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस आंख से कोई आग नहीं बल्कि प्रकाश निकला। वह प्रकाश धीरे धीरे विवेक के शरीर को स्पर्श करता गया और उसकी आत्मा भीतर से जलने लगी, माया के पर्दे हटने लगे। संकेत। शिव की तीसरी आंख सपने में देखना, यह दर्शाता है कि जीवन में एक बड़ा सत्य प्रकट होने वाला है। यह चेतावनी भी होती है, किसी पाप से बचो, किसी भ्रम से निकलो, सत्य को स्वीकारो। यह विनाश का नहीं, आत्मबोध का प्रतीक है। चौथा स्वप्न, शिव का तांडव। एक और स्वप्न में विवेक ने देखा कि महादेव रुद्र रूप में तांडव कर रहे हैं। उनके प्रत्येक चरण से आग निकल रही है, हर मुद्रा में ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है। उनकी आंखें खुली हैं, केश बिखरे हैं, और तांडव के साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब नृत्य कर रहे हैं। संकेत। सपने में शिव का तांडव देखना एक महान परिवर्तन का सूचक है। यह जीवन में किसी बड़ी घटना या निर्णय का संकेत है, या तो विनाश होगा या नवसृजन। यह आत्मा की परीक्षा का समय होता है। पांचवां स्वप्न, शिव का नृत्य। एक रात विवेक ने शिव को सौम्य रूप में नृत्य करते देखा, बिल्कुल नटराज के रूप में। चारों ओर पुष्पों की वर्षा, संगीत, राग और लय की ऊर्जा फैली हुई थी। विवेक को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई बंद द्वार खुल गए। संकेत। सपने में शिव का नृत्य देखना, यह जीवन में समरसता, संतुलन और दिव्य सौंदर्य के आने का संकेत है। यह बताता है कि आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भीतर का संगीत जाग रहा है। अंतिम स्वप्न, शिव का मौन ध्यान।
अंतिम स्वप्न में विवेक ने देखा कि शिव हिमालय की चोटी पर ध्यानमग्न बैठे हैं। बर्फ गिर रही है, पर शिव अचल हैं। उनके चारों ओर शांति है, पर भीतर एक ब्रह्मांडीय गति चल रही है। विवेक उनके पास गया तो एक शब्द भी नहीं बोले, बस आंखें बंद कर लीं। संकेत। शिव का मौन ध्यान में दिखना दर्शाता है कि उत्तर अब मौन में है। यह चेतावनी है कि अब जीवन के उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलेंगे। साधना का समय आ गया है। आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है। जीवन में परिवर्तन, स्वप्नों की पूर्ति का आरंभ। इन स्वप्नों के बाद विवेक की दिनचर्या बदल गई। अब वह मंदिरों में घंटों बैठता, मौन में रहता और अपनी चेतना को बाहर नहीं, भीतर केंद्रित करता। उसने अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना शुरू किया। जहां पहले वह गणित पढ़ाता था, अब वह जीवन के सूत्र समझाने लगा। गांव वाले उसे शिववेक कहने लगे। वह विवेक जिसे शिव ने विवेक दिया। कथा का अंतिम मोड़, शिव की पुकार। एक दिन वह हिमालय के एक पर्वत पर पहुंचा, जहां वर्षों पहले उसने स्वप्न में शिव का ध्यान देखा था। वहां उसने समाधि ली। कई दिन बीते और फिर एक रात वहां से तेज प्रकाश निकला। लोगों ने देखा वहां अब एक शिवलिंग था, जिस पर स्वतः जल चढ़ रहा था और पास ही एक रेखा विवेक की ध्यानमग्न मुद्रा में उकेरी गई। उपसंहार, स्वप्न नहीं, दिव्य बुलावा था यह। सपने केवल कल्पना नहीं होते। कभी कभी वे हमारे भीतर छिपी चेतना का द्वार खोलते हैं। और जब सपने में शिव मिलते हैं, डमरू बजाते हैं, तांडव करते हैं, तीसरी आंख खोलते हैं, तो समझो कि जीवन अब पूर्ववत नहीं रहेगा। विवेक की कथा हमें यही सिखाती है। सपनों में शिव जब आते हैं, तब भाग्य नहीं, आत्मा बदलती है। अंत में यह जाने, सपनों के प्रतीक और उनका सार। स्वप्न में दर्शन, आध्यात्मिक संकेत। शिव की मूर्ति, जीवन में जागरण की शुरुआत। डमरू, ऊर्जा का संचार, रचनात्मक परिवर्तन। तीसरी आंख, आत्मबोध या चेतावनी। तांडव, जीवन में बड़ा बदलाव, आत्मा की परीक्षा। नृत्य, संतुलन, सौंदर्य, समरसता। ध्यान, मौन की शक्ति, भीतर का मार्ग। हर हर महादेव, शिव की कृपा से जीवन का रहस्य। यदि आप भी ऐसे दिव्य स्वप्न देखें, तो डरे नहीं, समझें, क्योंकि वह कोई सपना नहीं, शिव की पुकार होती है। ओम नमः शिवाय। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।